शहर से दूर एक पुरानी खंडहर वाली मील थी जिसके बारे में ढेरों भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि दशकों पहले जब वो मील चालू हुआ करती थी तब वहां एक साथ 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मील ही बंद हो गई और तब से उनकी आत्मा मील में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो बच के नहीं आता। रात तो दूर, लोग दिन में भी जाने से घबराते हैं। राहुल अपने दोस्त प्रिया, समीर और नेहा के साथ अपने गांव आया था। ये चारों थे तो इतिहास के स्टूडेंट, लेकिन खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी मानते थे। एक दिन कड़ाके की ठंड रात थी। उन्होंने उस प्रतिबंधित मील के अंदर जाने की चुनौती स्वीकार कर ली। रात के गहराते ही उनका शुरुआती उत्साह धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट में बदलता जा रहा था। मील की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता भी जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। जैसे ही वो मील के जर्जर मुख्य द्वार पर पहुंचे, हवा में एक अचानक भयानक ठंड घुल गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। द्वार पर लगे जंग खाए ताले और टूटी हुई दीवारें एक भयावह दृश्य पैदा कर रही थी। नेहा ने कहा, अरे यार चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे कुछ नहीं कर रहा, कितनी डरती है तू। डरपोक है जी। अंदर घुसते ही धूल और सीलन भरी सड़ी हुई हवा ने उनका स्वागत किया। उनके हर कदम पर लकड़ी की पुरानी फर्श चरमराती और छत से लटके मकड़ी के जाले माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। तभी अचानक से एक उल्लू जैसा, लेकिन उल्लू से काफी बड़ा कोई पक्षी उड़ता हुआ उनके पास से ऐसे गुजरा कि सब डर के मारे जमीन पर गिर गए। उनके दिलों की धड़कनें अब तेजी से उछल रही थी। उनकी दिखावटी बहादुरी अब एक गहरे डर में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने अपनी टॉर्च की कमजोर रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। खाली पड़ी जंग लगी मशीनों के आकार भूतिया परछाइयों जैसे लग रहे थे। अचानक प्रिया को लगा कि किसी ने बेहद ठंडे हाथ से उसके कंधे को छुआ है। वो चीखते हुए पीछे मुड़ी। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। सब उसे कहने लगे, अब तो चिल कर यार, इतना क्यों सोच रही है, हम है ना तेरे साथ, फिक्र मत कर। लेकिन प्रिया जान गई थी कि ये कोई कल्पना नहीं, लेकिन अब वो मिल के इतने अंदर आ चुकी थी कि अकेले वापस भी नहीं जा सकती। कुछ पल बाद उन्हें एक धीमी अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो हवा में घुल मिल सी गई थी। समीर ने घबराकर मजाक किया, लगता है चूहे भी बात करते हैं। तभी अचानक प्रिया चीखी। जब सामने मुड़कर देखा तो प्रिया गायब थी। तीनों डर के मारे मरे जा रहे थे। भागते हुए एक बड़े धूल भरे हॉल में पहुंचे जहां पर पुरानी मशीनें अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। एक अंधेरे कोने में धूल मिट्टी से सने कुछ लंच बॉक्स पड़े थे। वहां 5 लोगों की एक काली सी छाया थी जो कुछ खा रही थी। राहुल और समीर एक दूसरे को पकड़ के चीखने लगे क्योंकि वो परछाई प्रिया के शरीर को खा रही। नेहा डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। राहुल और समीर ने उसको उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वे उसे छोड़कर भाग निकले। डर के मारे वो अलग अलग भागे। राहुल एक अलग रास्ते पर भागने लगा जबकि समीर दूसरे रास्ते पर। राहुल को लगा कि कोई अदृश्य साया उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली
काली आकृति को पुरानी मशीनों के बीच से गुजरते हुए देखा। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया और तेजी से भागा। समीर जो कुछ कदम आगे ही था, अचानक फिसल कर गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। उसे अपने कान के पास एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई और एक विचलित कर देने वाली आवाज ने उसका नाम पुकारा। राहुल, मालिक को बुलाओ। राहुल, मालिक को बुलाओ। उनका हर कदम अब जीवन और मृत्यु के बीच एक भयानक लड़ाई लड़ रहा था। इस बीच समीर एक छोटी अंधेरे कमरे में जा पहुंचा। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक धूल भरी जर्जर डायरी रखी हुई थी। समीर उसी मेज के कोने में छुप गया। तभी डायरी उसके गोद में अचानक गिर पड़ी। कांपते हाथों से समीर ने डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही फैलने लगी थी। उसमें बहुत सारे मजदूरों के नाम लिखे थे। शायद वो उनका हाजिरी रजिस्टर रहा होगा। अचानक कमरे की रोशनी तेजी से फ्लिकर करने लगी और उसने वो डायरी जमीन पर फेंक दी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़की पर लात मारकर समीर ने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया। वो जैसे ही खिड़की से कूदा, एक गहरे खाई में गिर गया, जिसमें वही 5 आकृतियां राहुल के बदन को नोच नोच कर खा रही थी। फिर आसमान में जोरदार चीख मची और एकदम सन्नाटा। अगले दिन अखबार में खबर आई कि खंडहर वाली मिल में 4 लोगों की लाशें मिली हैं और देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने उसको खाया भी है। लेकिन गांव वाले जानते थे कि उस रात वहां क्या हुआ होगा।